नमस्कार। मैं हूं जम्मू आनंद। करता हूं सीधी बात। देश की महिलाएं ये जानना चाहती है, क्या क्या देश के प्रधानमंत्री, क्या देश के प्रधान सेवक इस देश की 50% आबादी महिलाओं को मूर्ख समझते हैं, नासमझ समझते हैं या समझने के काबिल नहीं समझते हैं। ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि नए सदन की बिल्डिंग में प्रधानमंत्री ने उद्घाटन करने के बाद जो पहला बिल पेश किया और पेश करते ही इस बात को उन्होंने ऐलान किया, इस बात का कि नया सदन का ये बिल्डिंग इस देश की जो नारी है, इस देश की जो महिला है, उनके सशक्तिकरण के लिए हर समय याद रखा जाएगा। ये इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को ऐसा लगता है कि इस देश के अंदर महिलाओं के अधिकारों, महिलाओं के सशक्तिकरण और महिलाओं की इज्जत के बारे में बोलने का ठेका शायद उन्होंने ही लिया है। लेकिन वो भूल गए हैं कि इस देश की महिलाएं भी उनके इन तमाम घोषणाओं का, महिलाओं के प्रति उनके रवैये का बड़े बारकाई से जो है उसका निरीक्षण करते हैं। ये सारी बातें इसलिए आज करने की जरूरत है क्योंकि देश का प्रधानमंत्री इस देश के लोगों के साथ हर पल भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का मौका ही ढूंढते रहते हैं और जब मौका मिलता है तब भावनाओं के साथ वो खेल लेते हैं। जहां तक सवाल ये है कि 33% संसद में, लोकसभा में और देश के विभिन्न विधानसभाओं में महिलाओं का आरक्षण देने का मामला है, प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि ये ऐतिहासिक बिल और कानून और अधिकार वो ही देने जा रहे हैं, जबकि सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है कि इस बिल का जो नाम है वो नाम महिला वंदन सुधारित बिल, सुधारित शब्द है, मतलब ये नया बिल नहीं है, क्योंकि ये बिल 2010 में राज्यसभा ने पारित कर चुका था, लेकिन वो महिला आरक्षण बिल के नाम से जाना जाता था। तो प्रधान सेवक जादूगर ने जो खेल करने की कोशिश की कि एक तरफ पूरा मीडिया, गोदी मीडिया ये प्रचार में लग गया कल से कि भारत सरकार, मोदी सरकार ने इस देश की 50% महिलाओं के साथ न्याय करने के लिए क्रांतिकारी बिल पेश किया है जिसका नाम महिला वंदन बिल है। सारी मीडिया ने और देश के प्रधान सेवक ने इस सच्चाई को छुपाया कि ये बिल नया नहीं है, ये एक सुधारित बिल है जिसको पहले से ही 2010 में राज्यसभा ने पारित कर चुका था। अब इतने सालों के बाद, मतलब 22 साल के बाद लोकसभा में उस बिल को पारित करने का जब सवाल आया तो उस बिल का नाम बदल दिया गया मात्र, लेकिन बिल वही। लेकिन मजाक देखिए,
आज सदन में तृणमूल कांग्रेस की वो शेरनी जब दहाड़ती है तो सत्ता पक्ष के कान बहरे हो जाते हैं। जिस तरीके से आज महुआ मोइत्रो ने इस पूरे ड्रामा और नाटक का पर्दाफाश किया है और कहा है कि देश का प्रधानमंत्री महिलाओं के जज्बातों से खेल रहा है, कोई इरादा नहीं है इनका महिलाओं को सशक्तिकरण करने का। अगर इरादा और दिल और मन नीयत साफ होती तो फिर ये बिल, ये कानून 2024 से भी लागू किया जा सकता है। लेकिन प्रधान सेवक महोदय ने इसमें संशोधन करके वो 2-3 ऐसे अटकलें उसमें डाल दी। पहली अटकल क्या कि डिलिमिटेशन करेंगे, मतलब संसदीय क्षेत्रों का पुनर्रचना किया जाएगा। लेकिन कब करेंगे? जब इस देश का जनगणना हो जाएगा। तो इस देश का जनगणना कब होगा, डिलिमिटेशन कब होगा, उसके बाद चुनाव कब आएंगे? मतलब यह है कि डिलिमिटेशन करने के लिए क्या जनगणना की जरूरत है? यह है सवाल। अगर 2024 में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं तो क्या जनगणना के बाद लोकसभा का चुनाव होने वाला है? जनगणना एक अलग बात है और आरक्षण एक अलग बात है। आरक्षण तो उनको जितने सीटें हैं उसमें जनजाति और जनजाति के आरक्षित सीट, उन सब में 33% का महिला आरक्षण, मतलब 33% की सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करनी है। और हम सबको मालूम है, ग्राम पंचायत से लेकर तो पंचायत समिति और जिला परिषद से लेकर तो नगर परिषद और महानगर पालिकाओं से लेकर तो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में सीटों का आरक्षण कैसे निकाला जाता है? ड्रॉ डाल के ही तो निकाला जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक ये बिल पास करके एक तरफ इसको लागू करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन 2024 में महिलाओं का मत को ध्यान में रखते हुए, महिलाओं के वोटों को ध्यान में रखते हुए ये कानून पास करा के क्या साबित करना चाहते हैं? क्या इस देश के प्रधानमंत्री, देश के प्रधान सेवक साबित करना चाहते हैं कि देश की 50% आबादी मूर्ख है, नासमझ है, बातों को समझने की काबिलियत नहीं रखते हैं? लेकिन 1.5 दिन में ही प्रधान सेवक की नीयत जो है वो महिलाओं को सशक्त करने की नहीं है, महिलाओं का वोट लेने की है। ये उजागर हो गया है। इसलिए देश की महिलाएं इस चुनाव में पूछेगी, भारतीय जनता पार्टी वालों से गली गली में पूछेगी कि जब असली में जब 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 आरक्षण और सीटें आरक्षित हो जाएगी तब महिलाओं से वोट मांगने आना, तब तक ये खेल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज के इस महिला आरक्षण के बिल के समय हमको इतिहास को भी याद करने की आवश्यकता है। यह बिल सर्वप्रथम अगर किसी ने एक खाजगी बिल के रूप में पेश किया था तो किसने पेश किया था? वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की वो तेज तर्रार
अभ्यास लोगों के लिए समर्पित गीता मुखर्जी बंगाल मिदनापुर से आती थी। 7 बार की वो विधान लोकसभा की सदस्य चुन के आई हुई थी। उस गीता मुखर्जी ने जो है इस महिला आरक्षण की एक प्रकार से बुनियाद रखी थी। ये बात सही है कि आज चर्चा में, कल चर्चा में कई सांसदों ने गीता मुखर्जी को जरूर याद किया। भाजपा के लोगों ने जरा ज्यादा याद किया क्योंकि साथ में सुषमा स्वराज के योगदान को भी तो जोड़ना था, लेकिन याद किया। इस मौके पर जरूर आश्चर्य हुआ कि जब सोनिया गांधी समर्थन देने के लिए खड़ी हुई, सोनिया गांधी के बारे में, उनकी जो शख्सियत के बारे में बहुत अलग धारणा है, उनसे कैसे ये बात छूट गई। सोनिया गांधी गीता मुखर्जी को याद नहीं कर पाई, ये कहीं ना कहीं खटकने वाली बात जरूर है। आज मैं एक अंग्रेजी अखबार में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की नेत्री बृंदा करात, इनका भी लेख पढ़ रहा था। मुझे बड़ा दुख हुआ। उनके भी लेख में उन्होंने गीता मुखर्जी को याद करना जरूरत नहीं समझा। कहीं ना कहीं ये बौनापन भी दिखाता है। राजनीतिज्ञों को बौनापन से उठना पड़ेगा। लेकिन आज का ये वीडियो मैं इसलिए बनाया हूं कि प्रधानमंत्री ने पुराने ही महिला आरक्षण का बिल जो राज्यसभा में पारित हो गया था, उसमें संशोधित करके एक संशोधित बिल लोकसभा में उन्होंने पेश किया है, जिसका नाम नारी वंदन संशोधित बिल 2023 है। इसके लिए कोई नया बिल भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी ने नहीं लाया है। इसलिए देश की महिलाओं को जो है प्रधानमंत्री जी, प्रधान सेवक, आप उनको बेवकूफ ना समझे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी और मुद्दों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।